मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो 40 to 45 जनरल कैटेगरी के थे और जिन्होंने लगभग 1 से 5 साल तक अपनी सेवा जो है NHM में दे रखी है और उन्होंने फॉर्म भर दिया था जिसमें आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर यस करके और उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था। उसके बाद में लंबी जद्दोजहद और लंबी लड़ाई के बाद जब आप लोगों के भर्ती के लिए सुधार हुआ और आयोग द्वारा फॉर्म भरने की तिथि जो दोबारा से 3 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई, जिसमें 31 अगस्त तक के लिए फॉर्म भरने की जो सूचना है, उसमें आप लोग बार बार एडिट और मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मॉडिफाई और एडिट नहीं हो रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो फॉर्म शुरू में UPPSC द्वारा निकला हुआ था उसमें मैक्सिमम एज लिमिट सिर्फ 40 वर्ष थी और आप लोगों ने गलत तरीके से यानी कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर यस करके भर दिया था। इसी कारण वो अब एडिट और मॉडिफाई नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोग दोबारा से फॉर्म भर दीजिए, उसके एडिट और मॉडिफाई के चक्कर में ना पड़ें। और दोबारा फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग दोबारा जब भी फॉर्म भरोगे आप तो उसमें कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। अगर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर की कोई समस्या आती है तो उसको अगर कोई मोबाइल नंबर या वो है तो मेल आईडी उसके थ्रू आप भर सकते हैं। और आप लोगों पे अगर पुराना रजिस्ट्रेशन जो आपने पिछली बार भर्ती में करवा रखा था वो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उससे आप भर डाल के जब वेबसाइट खोलेंगे तो सारा डिटेल खुल के आ जाएगा, तो उसके थ्रू भर सकते हैं। और नहीं तो नया फॉर्म अप्लाई करके आप भर दीजिए। बहुत लोगों ने भरा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है, आप लोग भी भर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। किसी प्रकार की कोई टेंशन न लीजिए। यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको अनुभव होती है तो तुरंत आप हमें कॉल करें, हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। हाँ, यह है कि फ़ोन उठाने में थोड़ा समस्या होती है, लेकिन जब भी हमें समय मिलता है तो हम आपके मिस कॉल पे बैक कॉल करके आपसे संपर्क करते हैं, आपकी समस्याएं पूछते हैं और समस्याओं का निदान करते हैं। और आपसे निवेदन है कि यदि हम फ़ोन कॉल नहीं उठा पाते हैं समय पे तो आप अपनी समस्या से संबंधित व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज डाल दिया करिए। बाकी ये मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अपने वीडियो के कमेंट बहुत कम देख पाता हूँ और उनका जवाब भी ना के बराबर दे पाता हूँ। और ये इसी कारण है कि हम चाहते हैं जो भी छोटी सी बड़ी जानकारी है वो हम आप तक पहुँचाते रहें, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। बाकी यदि भविष्य में कुछ समय और मिलता है तो हम पूरी तरह से आपको और संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। अभी जितना भी समय हमारे पे बचता है वो हम आम लोगों की सेवा में ही लगाते रहते हैं। तो और जो 40 से बिलो हैं उन लोगों को एडिट और मॉडिफाई में कोई भी समस्या नहीं आ रही है। सब लोग एडिट और मॉडिफाई करके अपना आर यू गवर्नमेंट पे नो और जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय पर यस करते हैं और अपना ड्यूरिंग पीरियड जो सर्विस ड्यूरिंग पीरियड कब से कब तक आपने सेवा दे रखी है उसको आप करते हैं तो वो हो जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। तो सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप एडिट और मॉडिफाई ज़रूर कर दें,
क्योंकि इससे आपको कॉन्ट्रैक्ट जो संविदा काल में आपने ड्यूटी कर रखी है वो जो 3 से 15 नंबर का प्राविधान है और 1 से 5 साल की आयु में छूट है, उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाएगा। तो उसके लिए किसी प्रकार के ज़्यादा आप लोग टेंशन में न रहें, उसको आप भर दीजिए। और भी कोई इससे रिलेटेड अपडेट आता है तो वो हम आपको बताते रहेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जितना भी संभव हो सके आप लोग अपनी व्यक्तिगत तैयारी करते रहें, क्योंकि आयोग द्वारा जो परीक्षा है उसमें आपको बहुत मेहनत करनी है और आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से शुभकामना है कि आप सबका सिलेक्शन हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन, आजकल तो बहुत अच्छा है कि आप जब फ्री होते हैं, आप पढ़ के थक जाएं तो उस समय आप यूट्यूब के माध्यम से कई चैनल इस समय चल रहे हैं, जैसे उत्कर्ष है और ऑनलाइन करके कई भी आ रहे हैं, उनको मैंने देखा बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं कुछ लोग, कुछ चैनल वाले। तो उनसे आप जुड़ के, और काफ़ी वीडियोस भी आ रहे हैं। तो वो सब लगभग सभी कोचिंग सेंटर ने अपने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर रखे हैं और उनके माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो आप चाहें तो किसी का फ्री के पैकेज ज़्यादातर चल रहे हैं और चाहें तो पैसे वाले भी पैकेज ले सकते हैं, जो भी आपको सहूलियत हो। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और दलालों से सावधान रहें। किसी प्रकार की आपकी मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामना है आपको कि आपका भविष्य उज्जवल हो, और एक बार अगर आप परमानेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामना है। तो जो लोग पुराने फॉर्म को अपडेट कर रहे हैं, जो पिछला रजिस्ट्रेशन आपका है, तो उसमें एक जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि 2-3 साल पहले का ये लोग नहीं मानते हैं, 2-3 महीने का मानते हैं। तो आप उसमें के फ़ोटो और सिग्नेचर तो वही होंगे, लेकिन फ़ोटो और सिग्नेचर आप जो है उसमें अपडेट कर लीजिएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यदि नहीं करते हैं तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यह है कि यदि आपको याद है तो आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट कर लीजिएगा। अगर पिछले रजिस्ट्रेशन एक्चुअली 2-3 साल पहले का है वो, तो उसमें बाकी सारा डिटेल तो आपका वही रहेगा। बस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय पे यस, और ड्यूरिंग पीरियड आपका चेंज हो गया होगा वो आप सही कर लीजिए, और दूसरे नंबर पे अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट कर लीजिए। और पुराने फॉर्म में और तो कुछ मुझे नहीं लगता है कि चेंज करने की आवश्यकता है। हाँ, ये है कि पूरा एक बार उसका जो प्रीव्यू है वो एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई भी जानकारी उसमें ऐसी ना हो कि जो छूट रही हो, और मेल आईडी वही आप डालें जो आपकी चल रही हो, वही मोबाइल नंबर डालें आप जो चला रहे हों, और कम से कम जीवन भर चला रहे हों। तो तब तक तो ज़रूर चलाएं जब तक आपका ये एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और इसके सारे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी मेल आईडी पे और दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर ही आएंगे। तो इसलिए आपको वो मोबाइल और वो कॉन्टैक्ट नंबर तब तक रखना है। और आपको ये भी बता दें कि टेलीग्राम पर भी बहुत से ऐसे चैनल और बहुत से ऐसे ग्रुप चल रहे हैं जिन पे स्टडी के पीडीएफ और ये चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। कुल मिला के मेरा मानना यही है कि आप लोग पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, बाकी और चीज़ों पर नहीं। जो भी समय आपको ड्यूटी से मिलता है और घर परिवार से बचता है, तो वो समय आप अधिकतम पढ़ाई पे लगाएं। साथ में अखबार वगैरह पढ़ते रहें जिससे आप अपडेट रहें, क्योंकि पेपर में भी नई नई जानकारियां आती हैं। और इसमें पेपर आप आसान मत समझिएगा, आयोग का पेपर है, माइनस मार्किंग है। तो इसमें जितना हो सके उतना अपडेट अपने आप को रखिए। और साथ में
जो पुराने नोट्स हों आप उन्हें भी आप पढ़ते रहिए। और बाकी सभी को शुभकामना है कि आप लोगों ने जो मैंने वीडियो बनाए उनको आप लोगों ने वायरल करा और आयोग द्वारा संशोधन हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है और आयोग को भी धन्यवाद है कि जिन्हें हम लोगों ने जो शिकायती पत्र भेजे थे उन पे उन्होंने ध्यान दिया और अपडेट किया। कोर्ट में भी 1-2 मुकदमे गए और उनके माध्यम से भी नोटिस पहुंची आयोग को, और उन्हें लगा कि यदि हम इसमें सुधार नहीं करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वैकेंसी स्टे हो जाए। कहीं ना कहीं आप सबकी एकजुटता को दर्शाता है और धन्यवाद है उन लोगों को जिन्होंने सभी माध्यम का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री को पत्र भेजना और यूट्यूब पे वीडियोस को वायरल करना और व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बन गए 50, और सभी लोगों ने जो ये कमी थी नर्सिंग नियमावली 2016 की इसको उजागर किया और समय रहते ये इसमें सुधार हुआ, जिसके लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। आप सभी को हृदय से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है।